Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope you all are good. गाइस आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि गाइस स्टोरी लास्ट तक देखिए। इस स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ सीखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको वोकैबलरी मिल जाती है, आपको इडियम्स मिल जाते हैं, फ्रेजल वर्ब मिल जाते हैं और इन एडिशन आपको टेंसेस गाइस मिल जाते हैं, क्योंकि आपको अलग से टेंसेस सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अच्छे से स्टोरी पे अटेंशन देंगे तो आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। ये आपको कॉम्बो है जिसमें आप सारी चीज़ें एक साथ सीख सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस स्टोरी। और आज की स्टोरी है गाइस हार्ड वर्क, होप और हैप्पीनेस से रिलेटेड। So one day when I was sitting at the bus stop waiting for a bus, एक दिन जब मैं बस स्टॉप पे बैठे बस का वेट कर रहा था, आई ऑब्जर्व मैनी पीपल गोइंग बाई कार विथ लम्स ऑफ क्लोथ्स। मैंने वहाँ पे बैठे हुए ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग कार से लम्स ऑफ क्लोथ्स गैस होता है वैसे तो कपड़े की गांठ, अगर हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो कपड़े की गांठ, बट यहाँ पे ये है कि बहुत सारे कपड़े, लॉट्स ऑफ गिफ्ट अलॉन्ग विद देम, मीन्स लोग जा रहे थे कार से जिनके पास में लम्स ऑफ क्लोथ्स एंड गिफ्ट्स थे, बहुत सारे गिफ्ट और कपड़े थे। इट वॉज क्रिसमस टाइम, ये क्रिसमस का टाइम था एंड देयर वॉज हैवी ट्रैफिक, इस वजह से रोड पे बहुत हैवी ट्रैफिक था। अमिस्ट दिस रश, यहाँ पे होता है गैस अमिस्ट मीन्स इसी बीच में, अमिस्ट दिस रश इसी बीच में, इसी भीड़ भाड़ में। अ मैन वॉज गोइंग हैप्पली ऑन अ बाइसिकल, एक आदमी को उसने देखा जो बहुत हैप्पली मीन्स एक आदमी को मैंने देखा जो बहुत ही खुशी से एक साइकिल पर जा रहा था। एंड ही होल्ड्स अ स्मॉल कवर विच कंटेन्स अ ब्यूटीफुल साड़ी, उसके पास एक स्मॉल कवर था जिसमें एक ब्यूटीफुल साड़ी थी। दिस इज़ टू गिफ्ट हिज वाइफ, ये उसकी वाइफ के लिए गिफ्ट है। He seemed like a labor working in some construction company as a daily wager, उसको देख करके आदमी को ऐसा लग रहा था कि वो दिहाड़ी मजदूर है जो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। डेली वेजर मीन्स दिहाड़ी मजदूर जिसको डेली के डेली पैसे मिलते हैं। हिज फेस वॉज ग्लोइंग, उसका चेहरा चमक रहा था विथ हैप्पीनेस, खुशी से। बट बिहाइंड दिस हैप्पीनेस देयर इज़ हार्ड वर्क, इस खुशी के पीछे उसकी बहुत सारी मेहनत थी। ही वर्क्स डे एंड नाइट, वो दिन रात काम करता है टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। एंड समटाइम्स ही स्ट्रगल्ड विथ स्लीपलेस नाइट्स, कुछ दिन ऐसे भी उसके गुजरते हैं जब उसकी पूरी नींद नहीं होती है, उसे अपनी नींद से समझौता करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू सेव सम एक्स्ट्रा मनी, इन ऑर्डर टू गाइस एक आपका फ्रेजर वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू किस उद्देश्य से, सेव एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के उद्देश्य से। कुछ रातें उसकी ऐसी जाती हैं जिसमें वो ठीक से सो भी नहीं पाता है। ऑल दिस इज़ टू गिव अ गुड साड़ी टू हिज वाइफ, ये सारा कुछ वो क्यों करता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को एक अच्छी साड़ी गिफ्ट कर सके। हु इज़ नॉट हैविंग प्रॉपर क्लोथ्स टू वियर, जिसके पास अच्छे कपड़े पहनने को नहीं है। हु इज़ नॉट हैविंग, जिसके पास अच्छे कपड़े पहनने को नहीं है। सम डेज ही इवन स्किप्ड हिज मील टू हैव सम मोर मनी, कई दिन तो ऐसा हुआ है कि उसने खाना तक छोड़ दिया, इसकी भी मील अपना खाना तक छोड़ दिया है कुछ पैसे एक्स्ट्रा सेव करने के लिए। एंड हैंस बिहाइंड दिस हैप्पीनेस देयर लाइज हार्ड वर्क, और कहते हैं कि इस हैप्पीनेस के पीछे उसकी इतनी ढेर सारी मेहनत है। फ्यू मोमेंट्स लेटर माई बस केम एंड आई बोर्डेड द बस, और कुछ टाइम के बाद मेरी बस आ गई और मैं उसमें चढ़ गया। गैस यहाँ बोर्डेड है मीन्स बस पे चढ़ जाना, बोर्डेड उसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। आई बोर्डेड द बस, आई चोज अ विंडो सीट अपोजिट टू द एग्जिट डोर, मैंने विंडो सीट चूज़ की जो कि
एग्जिट डोर के जस्ट अपोजिट थी गैस। यहाँ पे चोस है, यहाँ आपकी जो चूज़ होता है किसी चीज़ का चुनाव करना, उसकी चोस और चूजन, ये 3 फॉर्म होती है। तो ये सेकेंड फॉर्म है, ये है चोस। आई चोज अ विंडो सीट अपोजिट टू द एग्जिट डोर। मैंने विंडो सीट चूज़ की जो कि एग्जिट डोर के जस्ट अपोजिट थी। 2 प्लेसेस इन फ्रंट टू मी इन अ कॉर्नर। वहाँ पे 2 सीट्स थी, प्लेस थी कॉर्नर पे। आई फाउंड एन ओल्ड मैन। वहाँ पे मैंने एक आदमी को पाया बैठा हुआ। हु वॉज बियरिंग अ फुल स्लीव खाकी शर्ट एंड धोती, जो कि पहने हुए था। वियरिंग मीन्स पहने हुआ था। क्या पहने हुआ था? फुल स्लीव खाकी शर्ट मीन्स कुर्ता पहने हुआ था, और धोती और कुर्ता वो खाकी का पहना हुआ था। द कलर ऑफ द ड्रेस वॉज लाइट ब्राउन, और जो ड्रेस का कलर था वो लाइट ब्राउन था। बाई विच वी कैन रीअसेंबल द पर्सन एज फॉर्मर मीन्स जिसके पहनावे से हम ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो एक किसान था। ही वॉज प्रेइंग टू गॉड, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था। ही वॉज प्रेइंग टू गॉड, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था। बाई जॉइनिंग हिज हैंड एंड होल्डिंग देम अपॉन द हेड, अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था। ही वॉज प्रेइंग, क्या प्रार्थना कर रहा था? दैट दिस ईयर, इस साल, एट लीस्ट ही शुड गेट सम प्रॉफिट फ्रॉम हिज क्रॉप। वो प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि एट लीस्ट दिस ईयर मीन्स इस साल, कम से कम इस साल, एटलीस्ट मीन्स कम से कम इस साल वो अपनी फसल से कुछ प्रॉफिट कमा सके, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था। एवरी ईयर ही वर्क्स हार्ड, वो हर एक साल वर्क हार्ड मीन्स कठिन मेहनत करता है। टू ग्रो द क्रॉप्स मीन्स अपने खेतों पे, फील्ड पे वो फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस हिज क्रॉप्स गेट डैमेज्ड, लेकिन जो क्लाइमेट चेंजेस मीन्स बारिश, सूखा, इस वजह से जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, गेट डैमेज हो जाती है। ही इज प्रेइंग दैट दिस ईयर देयर शुड नॉट बी एनी नेगेटिव इम्पैक्ट फ्रॉम क्लाइमेट। वो ये प्रेयर कर रहा है कि कम से कम इस साल कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, क्लाइमेट की तरफ से ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए जिससे कि उसकी फसल अच्छी ना रहे और उसका जो हार्ड वर्क है वो वेस्ट हो जाए। फ्रॉम क्लाइमेट ऑन हीज क्रॉप्स ही वर्कड हार्ड इन द फॉर्म डे एंड नाइट अंडर बर्निंग सन। वो मीन्स कड़ी धूप में, बर्निंग सन कड़ी धूप में दिन रात मेहनत करता है। तो इसलिए वो भगवान से प्रेयर कर रहा है कि कोई भी क्लाइमेट से इस बार नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि वो दिन रात जलती गर्मी में, जो बर्निंग सन है, जलती गर्मी में अपने खेतों पे दिन रात मेहनत कर रहा है। होल नाइट विल बी अ स्लीपलेस नाइट मीन्स विल बी अ स्लीप नाइट, जो नाइट है वो उनकी जो रातें हैं वो कैसी होती हैं? स्लीपलेस होती हैं, नहीं सोते हैं। फॉर हिम इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप मीन्स जो फसल है उसकी रक्षा करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो रातों दिन मेहनत करते हैं, और हालांकि रातों में वो सोते तक नहीं हैं। बिहाइंड दिस हार्ड वर्क देयर इज़ अ होप, इन सभी जो हार्ड वर्क है उनके पीछे एक होप है, दैट कि ही कैन गेट सम प्रॉफिट एट लीस्ट दिस ईयर, मतलब इस साल कम से कम वो कुछ प्रॉफिट कमा सके, उनका ये होप है। इन स्पाइट ऑफ गेटिंग लॉस एवरी ईयर, हालांकि वो हर एक साल लॉस को झेलते हैं या लॉस उनको पड़ता है। वी आर लिविंग एज अ रिजल्ट ऑफ दैट होप, मतलब हम सभी के जीने के पीछे जो एक होप होती है, मीन्स कहते हैं ना कि मतलब हर एक चीज़, आप कितना भी किसी भी चीज़ में फेल हो जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर होप है तो आप दोबारा से खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही है कि अगर आपके अंदर होप है तो आप हर एक परिस्थिति में जी सकते हैं। तो ये जो फार्मर है उसका भी यही होप है कि इस साल कम से कम अगर अच्छी फसल हो, इसी होप की वजह से वो दिन रात मेहनत कर रहा है और रातों को सो नहीं रहा है।
इफ़ देयर इज़ नो होप, अगर ये होप ना हो, ये आशा ना हो, देयर इज़ नो फार्मर्स, नो फूड फॉर अस। तो क्या कहते हैं कि अगर ये आशा ना हो तो फार्मर भी ना हो और हमारे लिए फूड भी ना हो। तो ये इसका है कि होप, मतलब हर एक फील्ड में आपकी होप बहुत ज़रूरी है। हम हार जाते हैं, लेकिन अगर तब भी हमारे अंदर कुछ होप है तो हम फिर से उसको जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये गाइस यही स्टोरी थी कि हमें हर हाल में अपनी होप को, ग्लिम्स ऑफ होप जो होती है, आशा की किरण, उसको ज़िंदा रखना है। और ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है गाइस, इसमें बहुत सारे आपके फ्रेजल वर्ब और इडियम्स भी एक आध यूज़ हुए हैं। आप इसके प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।